नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत में। देखिए, झारखंड की सियासत में इन दिनों फुल एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है और सत्ता पक्ष विपक्ष यानी राजनीतिक दल के भी कार्यकर्ता इसका पूरा मजा ले रहे हैं। कभी भानु जी, काजी इरफान जी बोल दे रहे, रिम्स 2 पर सवाल उठा दे रहे। बीजेपी लगातार जेएमएम को छोड़कर ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर, ऐसे जैसे मानो कि कांग्रेस की ही सत्ता झारखंड में चल रही हो। कांग्रेस गठबंधन में सहयोगी दल नहीं बल्कि अपने दम पर सरकार चला रही है। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी का अलग प्रेम है, कांग्रेस और बीजेपी का भी नेताओं का अलग प्रेम है। तो हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजीव रंजन जी। राजीव जी, लगातार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर जो है आरोप हमलावर जारी है। देखिए, जनता ने जिनको खारिज कर दिया है वो मीडिया में बने रह करके अनर्गल बयानबाजी करके लोगों के दिलों में पैठ बनाना चाहते हैं। अब कोई घोटालेबाज भ्रष्टाचार पर ज्ञान बांटे वो भी झारखंड में, जो जग जाहिर है। अब वो काजी काजी करके कितना भी कर दें, उनका जो दाग है ना वो धुलने वाला नहीं है। और वो पूरा तरह से रिकॉर्ड जो है वो सब कोई देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। पहले जवाबदारी ये तय होनी चाहिए कि अपने कार्यकाल में जितना बड़ा घोटाला उन्होंने किया, इस बात का जवाब उनको देना चाहिए। और वो बात करते हैं कांग्रेस पर। अरे, विचारधारा की लड़ाई है, सभ्य तरीके से लड़ो। जुबान दराजी हमें भी आती है, तुमसे ज्यादा जुबान चला सकते हैं। काजी काजी करके किसको धमकाना चाहते हो? और कांग्रेस के बारे में तुमको बोलने का अधिकार है, तुम्हारी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता क्या है? कभी प्रवासी पक्षी की तरह इस डाल पर बैठ जाना, कभी उस डाल पर बैठ जाना। तुम्हारा अपना क्या है जी? अपना क्या है तुम्हारा? चाचा को लेकर भी उन्होंने कहा राधाकृष्ण किशोर को कि पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका एक शानदार राजनीतिक इतिहास है। अब कल का बच्चा अगर किसी बुजुर्ग राजनीतिज्ञ के बारे में कोई बात कर दे तो ये तो खुद झारखंड की जनता तय कर लेगी कि कौन कितना बड़ा राजनीतिज्ञ है। इतने बड़े राजनीतिज्ञ एक कार नहीं लेने सक रहे हैं। अरे भैया, वो व्यवस्था के खिलाफ उनका जो आक्रोश है, इसमें वो कौन है? आत्म प्रवंचना से बच के घर फोड़ना गिरी में कर रहे हैं। हाँ, यही भूमिका है उनकी। अरे, जनता के पास जाइए, जनता के सवालों को लेकर जनता के बीच में काम कीजिए ना। कांग्रेस अपना काम खुद कर रही है। कांग्रेस को लेकिन ये मानते ना राजीव, गाड़ी सब कुछ नहीं होता है। उन्होंने एक व्यवस्था में कमी देखी, उस पर व्यवस्था तो आपकी ही है। देखिए, आप भी मुझे लग रहा है कि उन्हीं का एजेंडा चलाना चाह रहे हैं। एजेंडा नहीं के एजेंडे पे कांग्रेस नहीं चलने वाली है। भानु जी ने जो घोटाला किया है उस पर झारखंड की जनता को जवाब दें। घोटालेबाज अगर भ्रष्टाचार पर ज्ञान बांटेगा ना तो उसको बताना चाहिए क्या उसका केस का फैसला आ गया, क्या वो बरी हो गए? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। भानु जी तो कह रहे राज्यसभा चुनाव के समय भी उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के प्रभारी उनका ही मौन रहा। कांग्रेस के नेताओं ने जो है बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को वोट दिया। मैं किसी मस्खरे व्यक्ति के बयान को सीरियसली नहीं लेता हूँ, झारखंड की जनता भी नहीं लेती है। अपना मस्खरापन करके कुछ अंधभक्तों को वो बरगला सकते हैं, झारखंड की जनता को वो नहीं बरगला सकते। इस प्रकार के मस्खरापन से बाज आए और मुद्दों की राजनीति करें। तो मुद्दे क्या है फिर जो राज्यसभा चुनाव में आपको अरे भैया, राज्यसभा चुनाव खत्म हो गया, आप कहाँ तक लटके हुए हैं? क्यों नहीं राम मंदिर के मुद्दे पर आपने एक इंटरव्यू किया? राम मंदिर में जो चोरी हो रही है उस पर आपका एक एपिसोड आया क्या? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस तो कर रही है, देश स्तर पर कर रही है, हमेशा कर रही है। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, नहीं कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। भैया, आपके चैनल का तो बकार नहीं फूटेगा। अरे कांग्रेस कहाँ चंपत हो गया उस पर बताइए ना। कांग्रेस क्या कर रही है इस पे? सड़क पर उतर प्रदर्शन की। नीट के एग्जाम पे आप लोग हल्ला कीजिएगा। झारखंड में जेपीएससी में घपला हो गया, कुछ बोले, आवाज निकला, जेपीएससी पे सांप सूंघ गया। कौन सांप सूंघ गया? जेपीएससी पे हर मुद्दे पर कांग्रेस बोलिए। आप पहले बताइए ना कि अयोध्या मुद्दे पर आपने एक एपिसोड चलाया क्या? अयोध्या का मुद्दे पर हम लोग सब चला रहे हैं। हमारा झारखंड पे है ना, झारखंड सनातनी बनते हैं। सनातन संस्कृति पर जो चोरी हो रहा है उसके बारे में आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। जेपीएससी पे कांग्रेस की एजेंडा मत चलाइए। पत्रकार हमेशा जो है निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता करेगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। जेपीएससी पे कांग्रेस निष्पक्ष बात करेगी ना? बिल्कुल बात करेंगे। क्या हुआ जेपीएससी? एक मुद्दे पर जवाब दिया जाएगा। 48 सवालों का जवाब देकर भी पास हो जा रहे हैं अभ्यर्थी। समय आएगा, सबका मूल्यांकन होगा। आपका भी मूल्यांकन हो रहा है। कांग्रेस का मूल्यांकन? बिल्कुल, कांग्रेस मूल्यांकन कर रही है। आज हम मूल्यांकन करने के लिए ही बैठे थे।
यही मूल्यांकन को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सवाल उठा रहे, सिर्फ कि कागजों में कांग्रेस वो आप ही को दिखाई देता है ना, ऐसे ही इतने कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पूरे फोन प्रदेश में। करके बताते हैं ना वो आप राजीव ही को जी। देखिए, घर फोड़ना लोग का काम होता है ये। अच्छा। और ये एक सेट एजेंडे के तहत इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। मुद्दों की राजनीति कीजिए, मुद्दों की राजनीति में प्रश्न जेपीएससी उठाना शुरू मुद्दा कीजिए। नहीं है, मुद्दा है, उठाइए उसका। उठा तो रहे हैं जेपीएससी पर। नहीं, आप हर चीज को घाल मेल मत कीजिए। चलिए, तो कांग्रेस के नेता राजीव रंजन जी थे जो तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की जेपीएससी के। हालांकि जेपीएससी मुद्दों पर जो है चुप्पी साध ली इन्होंने, लेकिन राम मंदिर को लेकर इनका विरोध बयानों पर जरूर विरोध दिख रहा है।